अभी हमारी छुट्टी हुई है, हम कॉलेज से वापस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते की कितनी बुरी हालात हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया इस रास्ते को, 10-12 दिन हो गए। मुसलसल ये वक्त के साथ पानी बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय पानी और बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के पास चोर ज्यादा, फंड में क्या होगा? सारे चोरों ने खाया हुआ है। अगर इस पे थोड़ा भी लगा लेता ना तो हम लोग के लिए इतना परेशानी नहीं होता। ये तकरीबन इसको महीने से ऊपर हो गया है। जब बारिशें हुई थी ना तो यहाँ बारिशों का समंदर खड़ा हुआ था। वो मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में पानी खुश्क हो गया था वो। उसके बाद अल्लाह जाने ये पानी कहाँ से आया है, लोगों के लिए अजाब है। पता नहीं कितने लोग इसमें बेचारे गिर चुके हैं, नमाजी लोग गिरे हैं इसमें, कपड़े उनके ख़राब हो गए। अब गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, छींटें उड़ाती हुई जाती हैं, कोई यहाँ पे बैठ नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि ये हुकूमत को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है कि यार इस पानी का आवाम की सहूलियत के लिए क्या करें क्या ना करें। कुछ नहीं करते भाई, सिर्फ अपने नोट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है यार, बंदा जाए तो जाए कहाँ? वहाँ से अच्छा खासा रास्ता होता था आने जाने का, वो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब या तो अंडरपास किया हो या वहाँ से रोड क्रॉस करो, भले गाड़ी के नीचे आ जाओ, कोई मसला नहीं है। इस हुकूमत ने जो है ना भाई तंग कर दिया, क्या करे। हुकूमत के पास चोर ज्यादा, फंड में क्या होगा? सारे चोरों ने खाया हुआ है। अगर इस पे थोड़ा भी लगा लेता ना तो हम लोग के लिए इतना परेशानी नहीं होता। ये हुकूमत है, इसको कौन हुकूमत कहेगा? आप कभी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक पैदल चल रहे हैं? वहाँ पुल से हम यहाँ तक पैदल चल रहे हैं। गाड़ी पीछे आ रहा है, मोटरसाइकिल है, उस पर हम कैसा बैठ के जाएगा? कपड़ा खराब, सब कुछ खराब, कैसा बैठ के जाएगा? मेयर साहब को क्या पैगाम देंगे इस बारे में? मेयर साहब को अल्लाह ही समझाए, हम तो क्या समझाए, अल्लाह ही समझाए। हर किसी को मुश्किलात पेश आ रही है। हमारा यहाँ से रोज आना जाना होता है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, रोज के रोज यूनिफॉर्म धोनी पड़ती है। और जल्द से जल्द इस मसले को हल करवाया जाए। और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है और ज्यादा अच्छा होने के बजाय। सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस लालूखेत वाले मसले को हल करवाए और इस रास्ते को क्लियर करवाए। और बसें भी इस रास्ते से नहीं गुजर रही, पीछे ही उतार रही है कि आगे रास्ता खराब है, हम नहीं आगे जाएंगे। और आम जो है ना, आम बंदों को भी तकलीफ हो रही है। हम स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आने जाने वालों को जो रोजमर्रा आते हैं या जाते हैं, जॉब पे आते जाते हैं, उनके कपड़े गंदे होते हैं, रोज रोज उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं लियाकताबाद टाउन चेयरमैन फराज हसीब जो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस वक्त पूरे लियाकताबाद का स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस हवाले से ये अपना क्या बयान देते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि अभी हम लियाकताबाद की विज़िट पे थे, जगह जगह हमने सीवरेज का भी पानी देखा, रोड भी खस्ता हाल है, आवाम बड़ी परेशान है और साथ ही साथ दीगर भी बहुत मसले मसाइल हैं। इस हवाले से कुछ ऐसी आगाही करें कि आप क्या कहते हैं कि ये मसला क्यों हल नहीं हो पा रहे? देखिए, बारिश जब होती है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और लियाकताबाद टाउन में जो है बारिश के बाद जो है 2 हमारी मेजर लाइंस जो है वो संक डाउन हो गई थी, जिसमें UC3 और UC2 जो है हमारी डिस्टर्ब हो गई थी। एक जगह तो मैं ख़ुद दिन रात वहाँ पर रुका और उस काम को मैंने ख़ुद हल कराया। हालांकि आपको पता है कि ये सारा काम जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे करने का है। लेकिन बहरहाल लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए जब हमें पता चला और हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद है, मैं खुद गया कि लोगों के घरों में जो है वो घुटने घुटने तक पानी जमा हुआ है, क्योंकि पानी जाने की कोई जगह नहीं थी। लाइट जो है वहाँ पर डिस्टर्ब हुई थी और वाटर बोर्ड ने लोगों को जो है कह दिया था कि ये 15-20 दिन इसके अंदर लगेंगे। बहरहाल हमने खुद जो है उतर के फिर वहाँ पर काम किया। बहुत सारी मुश्किलात भी आई, टेक्निकल काम था वो। वाटर बोर्ड का अमला वहाँ पर ख़ुद से आया भी नहीं। हमने उनको मुसलसल बुलाया भी कि हम फ़ंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ़ंड दे रहे हैं, हम मशीनरी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप काम करें। लेकिन बहरहाल वाटर बोर्ड नहीं आया। फिर हमने ख़ुद काम किया, उसको 3 दिन उसके अंदर लगे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया। सर मुझे ये बताएं कि एक
कुछ शब पहले यानी कि चंद रोज़ पहले एक आपने रोड बनाया था जिसकी कारपेंटिंग हुई थी, बारिश के बाद वो एक ही दिन में तबाह और बर्बाद हो गया था। तो उस बारे में क्या कहेंगे? आपके ऊपर तनकीदें भी हुई, आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, तो क्या उसके अंदर क्या आपको रद्द अमल मिला? देखिए, मैं आपको जैसे बात बता रहा हूँ, हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं कि जो है इख्तियारात जो है वो अगर वाटर बोर्ड के हैं, अब मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन हैं, अब वो अकेले बैठ के तो पूरे कराची को नहीं देख सकते। अगर उस इख्तियारात को नीचे टाउन चेयरमैन तक, यूसी चेयरमैन तक डिवॉल्व करें तो चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एक यूसी का बताया, इसी तरह दूसरी यूसी में भी जो है हमारी संग डाउन हुई थी, उसमें भी जो है तकरीबन 10 दिन से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम कर रहा था। अच्छा, 10 दिन से वो 5 दिन में हो सकता था, लेकिन 5 दिन जो है उस काम को अप्रूव कराने में लग गए कि एमडी से पूछा, फिर एमडी ने अप्रूवल दी, फिर मैंने उन्हें कॉल की, प्रेशराइज़ किया कि भाई ये मसला हल करने, लियाकताबाद में बहुत चीज़ें हैं, हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ जाके, तो फिर वो मसला काम होना शुरू। उस पर कितना बजट लगा? उस काम को करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपकी जो बात है रोड की, जो रोड है उसमें रोड को अगर आप जाके विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड जो है वहाँ पर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। रोड में जो वाटर सीवरेज बोर्ड ने सीवरेज लाइन डाली थी उस जगह से रोड जो है वो बैठी है, क्योंकि वो लाइन जो है वहाँ से भी संक डाउन हुई है। अब बताइए, वाटर सीवरेज बोर्ड की वजह से हमने, देखें ये एक तो टाउन के पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए हमने उस रोड को बनाया, और फिर उस रोड को बनाने के बाद जो है उस रोड पे जो है ये सीवरेज की लाइन जो डैमेज हुई हुई थी वो जब बैठी है, उसको बैठने की वजह से वो रोड भी जो है वो बैठ गया। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे मातहत हों तो हम उसको अपने तरीके से देख लें, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ डिवाइड हुई है कि टाउन लियाकताबाद टाउन के पास जो है पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, कुछ लाइट्स का निज़ाम, ये हमारे डोमेन में आता है। उसके अलावा सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है, जैसे सफाई का इंतज़ाम है, सीवरेज बोर्ड का। तो इन डिपार्टमेंट से हमें काम खुद करवाने पड़ते हैं। बाकी दीगर, अब हमारे पास 16 पार्क्स थे, लियाकताबाद टाउन ने पौने 2 साल के अंदर तमाम पार्क्स को बना दिया। लाइटों का अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, गलियों में जो है हम अपने वसाइल से जो काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज बोर्ड के को उनको अपना फ़ंड मिलता है, लेकिन वो फ़ंड नहीं लगाते, इसलिए लियाकताबाद टाउन को जो है वो सारा फ़ंड लगाना पड़ता है। उससे जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद के अंदर 1.5 साल के अंदर जो पहले सूरत हाल थी अब बेहतर हुई है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास के साथ ही जो मेन रोड है, ये रोड जा रहा है एक्सपो सेंटर की जानिब, इसी तरह न्यू सब्जी मंडी और शारा फैसल की तरफ। टाउन चेयरमैन काउंसलर जो कि अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, आवाम का कहना है कि हमारा रोज यहाँ से गुजर हो रहा है। अभी मेरा कैमरामैन दिखा सके कि किस तरह यहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही हैं और किस तरह इनको लोगों को मुश्किलात का सामना है, और आवाम का ये भी कहना है कि हम यहाँ पे कई बार लोगों को कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, लोग हमारी कंप्लेनों को रद्दी की टोकरी में डालकर डस्टबिन कर देते हैं। आवाम का मजीद ये भी कहना है कि हम यहाँ से रोज अपने कामों पे जाते हैं, बच्चों को स्कूलों को यहाँ से गुजर है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं जिनके यूनिफॉर्म खराब हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, कि वो अपील कर रहे हैं हुकूमत सिंध से, मेयर कराची से और उन इदारों से जो बल्दियात के अंदर ये काम आते हैं कि लिहाजा इस मसले को जल्द से जल्द हल कराया जाए और इस मसले के ऊपर नजरसानी करें। कैमरामैन अकरम के साथ अदनान खान, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।